हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। मैंने पिछली वीडियो में प्लग तक पूरा कंप्लीट करवा दिया था, 9 डेज़ तक। ओके, तो आज हम हुई के बारे में पढ़ेंगे। ये जो पैराग्राफ आपको दिख रहा है, तो प्लग तक जो मैंने पढ़ा है उसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं अब एक्सप्लेन करने जा रही हूँ नेक्स्ट प्लग के नेक्स्ट वाला जो हुई है। तो लेट्स स्टार्ट। अब मैं मार्कअप हटा रही हूँ। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। ये एक बहुत ही सिंपल टूल है वीड्स को रिमूव करने का और सॉइल को लूज़ करने का। जैसा कि मैंने बताया था, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो मैं बताऊंगी वीड्स पे एक अलग वीडियो बनाऊंगी, वीड्स क्या होता है और ये कैसे आता है और कैसे इसको रिमूव किया जाता है। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, अ स्ट्रॉन्ग बोर्ड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज़ फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड। ये जो यहाँ से पैराग्राफ है आपका, मैं थोड़ा सा फिगर जूम करती हूँ। ये जो आपका इट हैज़ से एंड तक जो पैराग्राफ है आपका, वो आपको ये पैराग्राफ फ़ोटो देख के ही समझ में आएगा। मैं मार्कअप हटाती हूँ, फिर मैं आपको फ़ोटो दिखा के बताती हूँ। ये देखिए, ये हमारा होई है, ये हमारा होई है। तो जैसा कि इसमें बता रहा था कि इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड, इसके यहाँ पे एक लॉन्ग रॉड आपको दिख रही है। ये देखिए, ये जो रॉड यहाँ पे दिया है ऑफ वुड, ये वुड की भी होती है और आयरन की भी होती है। यहाँ पे आयरन की दिखाई गई है। अ स्ट्रॉन्ग बोर्ड एंड बेंट प्लेट, और एक स्ट्रॉन्ग बेंट प्लेट होती है। ये रही, ये है बेंट प्लेट। देन आयरन प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड। ओके, देन वर्क लाइक अ ब्लेड। और ये जो बेंट प्लेट के वन एंड पे जो आयरन की तरह से यहाँ पे तो सारी ये जो पूरी होई है वो आयरन की ही दिख रही है हमें। और जो ये जो बेंट प्लेट है वो आयरन की है, जैसा कि मैंने अभी बताया। और उसके वन एंड पार्ट पे, इट्स एंड पे ये जो एक हैंडल लगी हुई, ग्रिप जो आप देख रहे हैं, ये ग्रिप और हैंडल जो है, और ये सारी मतलब ये बेंट प्लेटें जो है वो प्लेट की तरह काम करती है। और ये जो हैंडल और ग्रिप है, इसे भी हम एनिमल्स के थ्रू ही पुल करते हैं। तो ये पैराग्राफ भी हमारा फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ कल्टीवेटर पढ़ेंगे। नाउ डेज प्लगिंग डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। अब ये देखिए, कल्टीवेटर ये है। नाउ डेज प्लगिंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। आज के समय में, अभी के समय में, अब ट्रैक्टर, नई नई टेक्नोलॉजी निकली तो ट्रैक्टर से अब ज़्यादातर प्लगिंग होती है। बहुत कम ही ये बुल वाली प्लगिंग हम लोग को दिखती है। तो ये जो ट्रैक्टर से प्लगिंग होती है और इसे जो इसका जो ड्राइवर होता है, जो ड्राइवन करता है इसे, उसी को हम कल्टीवेटर कहते हैं। ट्रैक्टर ड्राइवन बाय ट्रैक्टर ड्राइविंग प्लगिंग इज़ यूज्ड बाय ट्रैक्टर, डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। इसी को हम कल्टीवेटर कहते हैं। और ये जो है वो लेबर का टाइम भी बचाता है। कल्टीवेटर के यूज़ से हमें कम टाइम लगेगा। बुल से हम खींचते जाएंगे, उसमें हमारी एनर्जी भी वेस्ट होगी, और इसे हमें बस पेट्रोल या डीजल से चलाना है। हाँ, और क्या कहते हैं, इससे हमारा टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी। आपको फिगर में दिख रही होगी।
कल्टीवेटर ड्राइवन बाय अ ट्रैक्टर। ओके, तो अब क्या है, शोइंग 1.4 हम पढ़ने जा रहे हैं। शोइंग जो है वो प्रोडक्शन का, क्रॉप प्रोडक्शन का मेन पार्ट है। अब मैं रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ऐसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, तो वो जो है वो क्रॉप प्रोडक्शन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। शोइंग से पहले हमें ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि सीड्स गुड क्वालिटी के हैं या नहीं। ओके, तो अब हम सिलेक्शन ऑफ सीड पढ़ रहे हैं। इसमें ये शोइंग में जितनी आपकी नॉलेजेबल थिंग थी मैंने उतना बता दिया। अब पर्पल बॉक्स पढ़िए। वन डे आई शॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड इन अ वेसल्स एंड poured some water on them. After a few minutes some seeds started to float on top. I wondered why some seeds float on water. एक दिन मैंने अपनी मम्मा को देखा कि वो एक वेसल्स में ग्राम सीड डाल रही हैं और कुछ वाटर में। ओके, और कुछ मिनट के बाद कुछ सीड्स जो होते हैं वो पानी में फ़्लो करने लगे। अब एक्टिविटी 1.1 में क्या दिया है वो बता रही है आपको पर्पल बॉक्स वाली। और एक्टिविटी 1.1 में दिया है हमें एक बीकर लेना है और उसको हाफ वाटर से फिल करना है और उसमें कुछ गेहूं के सीड्स डालने हैं और उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देना है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर? क्या सीड्स फ्लोट हुए वाटर में? Would those be lighter or heavier than those which sink? क्या वो लाइटर थे या हैवियर थे? क्या इस वजह से वो फ्लोट हो रहे हैं, या तो वो लाइटर क्यों थे? डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड आर दस लाइटर। डैमेज सीड्स लाइटर होते हैं, देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। क्या इस वजह से वो वाटर में फ्लोट करते हैं? तो अब इसका नीचे देखिए, दिस इज़ अ गुड मेथड। ये बहुत ही अच्छा मेथड है हमें सीड्स की क्वालिटी पता करने का, ये हेल्दी सीड्स हैं, कौन सा डैमेज सीड्स है। ओके, जब हम बो देते हैं बीज तो वन इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है हमारा, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ टू नो अबाउट द टूल्स। बीज बोने से पहले हमें टूल्स के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि हम सीड को किससे सोइंग करेंगे। इसके लिए भी हमारी टूल्स लगती हैं। एक ट्रेडिशनल टूल्स हो गया जो पहले के ज़माने में चलती थी, और एक नेक्स्ट पेज पे है। तो पहले हम ट्रेडिशनल टूल्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, ये टूल ट्रेडिशनली यूज्ड होता था बीज को बोने में, और मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं पढ़ नहीं रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और हमें ये चैप्टर भी कंप्लीट करना है। ओके, तो हम ये ट्रेडिशनल टूल का जो मेथड है वो बहुत ही ट्रेडिशनली है, और इससे हम बीज बोने के लिए क्या हम करते हैं, कुछ एक फनल शेप रहता है, एक फनल रहता है वहाँ पे, और उसमें हम सीड को भर देते हैं उस फनल में, और वो धीरे धीरे पास डाउन नीचे एक पाइप की हेल्प से, जिसकी एक शार्प एंड होती है, उसकी हेल्प से वो नीचे ज़मीन में आते रहता है। द एंड्स प्रेसेस इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड देयर। और उसमें जो बुल्स रहती हैं, वो चलती रहती हैं, और वो पाइप्स प्लग में रहता है, प्लग में सेट किया जाता है। वो पाइप्स आगे बुल्स चलती हैं, प्लग चलता है, तो प्लग में जो सेट पाइप है जाहिर सी बात है वो भी चलेगी, वो भी चलता है, और उसके ऊपर उसमें 2 आदमी की ज़रूरत रहती है। हाँ, और क्या कहते हैं, उसमें वो लोग डालते हैं बीज, और एक कोई पकड़ता है प्लग और पाइप और एक डालता है, और जैसे जैसे बुल चलता है वैसे वैसे प्लग और पाइप भी मूव होता है, और हमारा सोइंग शीट्स हो जाता है, मतलब बीज बोआ जाता है, वहाँ पे बीज गिर जाता है। ये तो हमारा ट्रेडिशनल हो गया। ओके, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 5 पे। ओके, तो हम पेज नंबर 5 पे आ गए। अब यहाँ पे देखिए दूसरा टूल जो है वो है सीड ड्रिल। दूसरा टूल
सीड ड्रिल्स है। ये है हमारा सीड ड्रिल, आप लोग को दिख रहा होगा। ओके, तो आज के डेट में नाउ डेज आज के दिनों में सीड ड्रिल्स का ही ज़्यादा यूज़ होता है। इसे हम ट्रैक्टर की हेल्प से यूज़ करते हैं बीज बोने में। ओके, और इससे जो हम बीज बोते हैं वो इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डेप्थ पे ही बीज जाता है सॉइल के अंदर। इक्वल डिस्टेंस रहता है और जितनी गहराई रहती है उसकी वो सब इक्वली रहता है। और सीड्स जब बोआ जाता है, सीड्स जब उसमें सो हो जाता है तो वो सॉइल से भी कवर्ड हो जाता है। इसे बर्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। जैसे जैसे वो सीड ड्रिल आगे बढ़ते जाता है वैसे वैसे सीड्स जाता है और सॉइल से वो कवर होते जाता है ताकि कोई बर्ड ना देखे और उसे खा ना जाए। और सीड ड्रिल्स लेबर का टाइम भी बचाता है और एनर्जी भी बचाती है। इसमें हर टूल्स में देखो आपका पहले की हमने प्लगिंग में देखा, पहले ये ट्रेडिशनल वो पुराने ज़माने में जो यूज़ होती थी पहले वो बताता है, फिर आज की टेक्नोलॉजी में जो निकली है वो बता रहा है। तो हमने शोइंग और ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल तो पढ़ लिया। अब हम ग्रीन बॉक्स में देखते हैं, अब हम यहाँ से पढ़ते हैं ग्रीन बॉक्स। और ये पैडी के बारे में कुछ दिया और पैडी के बारे में और बीट्स के बारे में मैंने बोला मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। ओके, अब यहाँ पे दिया है कि अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स, दिस अलाउ प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट। ओके, तो इसमें बोल रहा है ओवर क्राउडिंग, ये भी मैं मीनिंग में दूंगी लेकिन अभी इसका एक शॉर्ट फॉर्म बता देती हूँ कि ओवर क्राउडिंग का मतलब होता है कि एक ही जगह सारी चीज़ें क्राउडिंग मतलब होता है ना भीड़, एक ही जगह सारी चीज़ें। हम अगर एक ही जगह सारे प्लांट्स को लगा देते हैं तो एकदम से वो क्राउडिंग बन जाएगा, एकदम से भीड़ वाली जैसे प्लेसेस होती है वैसा हो जाएगा। तो क्या कहते हैं कि अगर हम सीड को डिस्टेंस वाइज नहीं लगाएंगे तो वो प्लांट्स की ओवर क्राउडिंग हो जाएगी जिससे कि उसे सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिशन, वाटर सॉइल को नहीं मिल पाएगा। हाँ, तो इसी वजह से हमें प्लांट्स को इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डेप्थ पे लगाना चाहिए। डेप्थ पे क्यों लगाना चाहिए? ताकि उसके रूट्स ना मिल जाए। ओके, तो हमारा ये ख़त्म, फिनिश। अब हम 1.5 पढ़ेंगे। तो द सब्सटेंस, मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ, द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र। जो हम सॉइल में न्यूट्रिशन के तौर पे ऐड करते हैं उस प्लांट्स के हेल्दी ग्रोथ के लिए, उसे हम मैन्यूर और फर्टिलाइज़र कहते हैं। आज हो सके तो शायद मैं ये चैप्टर कंप्लीट करवा दूँ, मुझे तो लग रहा है नहीं हो पाएगा पर मैं कोशिश करती हूँ। मुझे एक और वीडियो बनाना पड़ेगा इस चैप्टर को कंप्लीट करवाने के लिए, लेकिन मैं देखती हूँ अगर इसी में हो जाए तो। ओके, तो soil supplies mineral nutrition to the crop plant. This nutrition are essential for growth of plant in certain areas. Farmer grow crop after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happened to the nutrition. आपको तो ये पता है कि अगर फार्मर्स, मैंने पहले भी बताया, अगर सेम फील्ड पे एक ही सेम तरह का क्रॉप्स अगर बार बार वो ग्रो करेंगे तो वो फील्ड अनकल्टिवेटेड हो जाएगी और उसे कल्टिवेटेड करने के लिए मैन्यूर और फर्टिलाइज़र का ज़रूरत पड़ता है। कॉन्टिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिशन। अगर हम कॉन्टिन्यूस कल्टिवेट करेंगे तो भी हमारा सॉइल का जो न्यूट्रिशन है वो पुअर हो जाएगा, बहुत ही ख़राब हो जाएगा। देयरफॉर फार्मर्स, इसी वजह से फार्मर्स जो होते हैं वो फर्टिलाइज़र और मैन्यूर ऐड करते हैं उसमें ताकि न्यूट्रिशन का रिप्लेनिश हो जाए। इस प्रोसेस को हम मैन्यूरिंग कहते हैं। ओके, और मैन्यूर जो है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि एनिमल और प्लांट के वेस्ट से डिकम्पोज होके बनता है, जो कि फार्मर जो खुले फील्ड में पिट कर देते हैं, डंप कर देते हैं एनिमल और प्लांट के वेस्ट को।
तो वो डिकम्पोज हो जाता है उस प्लेस पे धीरे धीरे। हाँ, और ये डिकम्पोजिशन जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से होता है, और यही जो डिकम्पोज होता है उसी से हमारा मैन्योर बनता है। ये हमने क्लास 6 में पढ़ा था, वर्मी कंपोजिट। क्लास 6 में हमने वर्मी कंपोजिट पढ़ा था। अब हमारा 5 पेज नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम 6 पेज नंबर पे जाते हैं। ओके, तो मैंने पेज नंबर 6 ओपन कर लिया, आप लोग भी ओपन कर लीजिए अपने बुक में। और एक्टिविटी 1.2 हम अभी देखेंगे क्या है। बोल रहा है इसमें कुछ हमें मूंग और ग्राम के सीड्स लेने हैं और उसे जर्मिनेट करना है। हमें 3 साइज़ के इक्वल सीडलिंग्स लेने हैं। इन सब के सीडलिंग्स, जर्मिनेट, इन सब का मैं आपको वर्ड मीनिंग दे दूँगी, और आप चाहे तो मैं इसका वीडियो भी दे दूँगी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के बता दीजिएगा। हमें 3 एम्प्टी ग्लासेस लेने हैं या कोई भी वेसल्स लेने हैं और उस पर ABC मार्क करना है। एक ग्लास में हमें थोड़े अमाउंट में सॉइल डालना है, उसमें थोड़े अमाउंट में काऊ का मैन्यूर डालना है। ओके, और बी में हमें सेम अमाउंट में सॉइल डालना है और थोड़ा सा यूरिया डालना है, और सी अमाउंट में हमें सॉइल डालना है और कुछ भी ऐड नहीं करना है। ओके, नाउ अब सब में सेम अमाउंट में हम वाटर डाल देते हैं, ईच ग्लास, एंड प्लांट द सीडलिंग इन दैम। और हमें उसमें जो प्लांट सीडलिंग्स थी उसे डाल देना है और उसे 7 से 10 दिन के लिए एक सेफ प्लेस पे रखना है और उसे डेली वाटर देना है। तो उसकी ग्रोथ को आप ऑब्ज़र्व कीजिए। तो अब मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। दैट प्लांट इन ऑल ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस। क्या प्लांट, जो सारी ग्लासेस में जो प्लांट्स ग्रो हुई हैं वो सेम पेसेस पे ग्रो हुई हैं, और किस ग्लास की प्लांट बेटर ग्रो हुई हैं, किस ग्लास की प्लांट फास्टर ग्रो हुई हैं। तो फर्टिलाइज़र आर केमिकल विच आर रिच इन अ पार्टिकुलर न्यूट्रिशन। फर्टिलाइज़र जो है वो एक केमिकल है जो कि हर एक न्यूट्रिशन में पाया जाता है। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम, वो मैन्योर से कैसे डिफरेंट है। फर्टिलाइज़र को हम फैक्ट्रीज़ में प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि यूरिया, एम्यूनम, सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम। और मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ ये द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र। ओके, तो अब क्या है, द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र जो है वो वीट के क्रॉप में, उसकी क्रॉप में फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं फार्मर्स, वीट, पैडी एंड मेज, इन सब की क्रॉप्स में। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। अगर हम ज़्यादा इसका यूज़ करेंगे, एक्सेसिव यूज़ करेंगे, तो हमारे सॉइल को ये कम फर्टाइल करेगा। ओके, फर्टिलाइज़र हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। फर्टिलाइज़र जो है वो भी एक वाटर पॉल्यूशन का सोर्स है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल वी हैव सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइज़र विद ऑर्गेनिक मैन्यूर। हमें ऑर्गेनिक मैन्यूर के साथ फर्टिलाइज़र मिला के तब सॉइल में देना चाहिए, इससे कि हमारी वाटर भी पॉल्यूट नहीं होगी और जो हमारा अनकल्टिवेटेड लैंड होगा वो भी हमारा रिप्लेनिश हो जाएगा। द यूज़ ऑफ मैन्यूर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर। ये तो मैंने बताया कि मैन्यूर न्यूट्रिशन को रेप्लेनिश करता है, और इसी रेप्लेनिश को न्यूट्रिशन के रेप्लेनिश के मेथड को हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉप रोटेशन कहते हैं। ये देखिए, क्रॉप, ये रोटेशन। और दिस कैन बी डन बाय growing different crops alternately. Earlier farmers in northern India used to grow legumes as fodder. Legumes जो है वो एक फूड के टाइप में है, मैं इसे भी सर्च करके आपको दूंगी। ओके, वर्ड मीनिंग्स में, या फिर इसके बारे में भी एक वीडियो बना दूंगी अगर आप लोग बोले तो। एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन, दिस हेल्प इन द रिप्लेसमेंट। जैसे कि पहले के ज़माने में जो था
नॉर्थन इंडिया के लोग क्या करते थे, पहले एक फूड होता था वही लेग्यूमिनस में जो मैंने बोला, पहले उसे ग्रो करते थे और उसके नेक्स्ट सीजन में वीट ग्रो करते थे। उनका मानना था कि इससे जो है सॉइल की नाइट्रोजन में रेप्लिनेश हो जाती है। फार्मर्स आर बिगिन एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। तो फार्मर्स ये सारी चीज़ें करते थे पहले। और हमने प्रीवियस क्लास में रिजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है, जो कि नूडल्स के रूट और लेग्यूमिनियस प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट पेज आ जाइए। क्या है? 7 पेज नंबर, 7 पेज नंबर है, ये रहा। डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्यूर। अब मैन्यूर और फर्टिलाइज़र में क्या डिफरेंस है? तो फर्टिलाइज़र जो है वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट मैन मेड है वो, और मैन्यूर जो है वो नेचुरल है, नेचुरल सब्सटेंस है, और वो डिकम्पोज किया जाता है प्लांट और एनिमल के वेस्ट से। सेकेंड है, फर्टिलाइज़र को हम फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर करते हैं और मैन्यूर फील्ड में प्रिपेयर होता है। थर्ड है, फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइज़र कोई भी ह्यूमस सॉइल में नहीं प्रोवाइड करता। इस ह्यूमस का भी मीनिंग मैं दे दूँगी। मैन्यूर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस। मैन्यूर बहुत ढेर सारा ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल में। फर्टिलाइज़र आर वेरी रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिशन। फर्टिलाइज़र जो है वो प्लांट्स की न्यूट्रिशन बहुत ही रिच है, और जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें। और मैन्यूर जो है थोड़ा सा कम है उसके रिलेटिव में, फर्टिलाइज़र के रिलेशन में थोड़ा सा कम है प्लांट्स को न्यूट्रिशन देने में। तो हमने समझ लिया कि फर्टिलाइज़र और मैन्यूर में क्या दिक्कत है। आपको जो भी दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। हाँ, ओके। तो आप सोचोगे कि मैं अलग अलग वर्ड मीनिंग्स